यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जो मुर्दा होकर कॉल सेंटर में काम करती थी। तो आइए इस कहानी को जानते हैं। यह बात है गुड़गांव के इलाके की, जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था, और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलते गए। जैसे ही बिजनेस के मौके मिलते गए तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया, जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय कंकाल निकलते, जिससे लोग बहुत डर जाते। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिसके पास अपनी खुद की ज़मीनें थी वो बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस टाइम पे ज़मीनों का भाव आसमान छू रहा था। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया तो पता चला कि भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था, उस टाइम उस इलाके में बहुत डाकू रहा करते थे, जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूट कर उसकी हत्या कर देते थे और वहीं दफन कर देते थे। जो खुदाई के समय कंकाल निकले, वह कंकाल उन्हीं मुसाफिरों के थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव एक गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे, उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज़, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम भी करती थी। इस लड़की ने कई बार लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीता था, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नज़र में बहुत ही लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक लंबी चलती है, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नज़र आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मामला काफ़ी गंभीर होगा, इसलिए उसने उस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात ख़त्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वह परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली गई। यह सब जानने के लिए उसकी टीम लीडर ने उसके आसपास के एम्प्लॉय से पूछा, तो उसने बताया कि उसने सिर्फ इतना बोला कि मैं घर जा रही हूँ, और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा क्यों ना मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिस नंबर से कॉल आया था। लेकिन वह जब देखने गई, वो देखकर चौंक गई, क्योंकि उसके पास किसी भी नंबर से कोई कॉल नहीं आया था और वो फिर भी फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने इस बात को ज़्यादा गंभीर नहीं लिया। उसके अगले दिन रोज़ कंपनी में नहीं आई तो लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा शायद वह उस कॉल की वजह से परेशान होगी। लेकिन दिन बीत गया। फिर दूसरे दिन रोज़ फिर से सेंटर पर नहीं आई, लेकिन फिर उसकी टीम लीडर ने उसे कॉल किया। कॉल करने पर फ़ोन बंद आ रहा था, तो उसने मेल मैसेज किया, लेकिन रोज़ से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज़ को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और उसका एड्रेस निकाला। कंपनी के एक एम्प्लॉय को उस एड्रेस पर भेजा गया। जब वह एम्प्लॉय उस एड्रेस पर गया तो उसने मकान मालिक से बात की। मकान मालिक से पता चला कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला लेकिन ड्राइवर उसे यहीं छोड़कर जाता था। तो उस आदमी ने कहा हो सकता है वह यहाँ पर उतर जाती हो और आसपास में उसका घर हो। लेकिन आसपास जानकारी लेने के बाद पता चला कि यहाँ पर आसपास रोज़ नाम का कोई नहीं रहता। एम्प्लॉय ने यह खबर अपने बड़े अफसरों को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज़ ने अपना सही पता ना दिया हो। लेकिन कुछ दिन बाद रोज़ का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया और कंपनी द्वारा एक एम्प्लॉय को उसके घर भेजा गया। घर पहुंचने के बाद रोज़ के माँ बाप से कंपनी का एम्प्लॉय मिला। माँ बाप से पूछताछ की गई और उसने कहा कि रोज़ कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही। तो माँ बाप ने पूछा कब से नहीं आ रही, तो एम्प्लॉय ने जवाब दिया लगभग 15 दिनों से। फिर रोज़ के माँ बाप ने पूछा कितने दिनों से काम कर रही है,
तो एम्प्लॉय बोला सालों से ज़्यादा हो गया। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया उससे सुनकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। माँ बाप ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उसे मरे 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि वे शायद गलत जगह आ गए हैं, लेकिन एम्प्लॉय ने उनके माँ बाप को उनकी फ़ोटो दिखाई। उसके माँ बाप ने कहा हाँ यही है। यह सुनकर एम्प्लॉय को लगा माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। यह बात उसने अपने सीनियरों को बताई। सीनियरों ने अच्छी तरह से जांच करने के लिए उनके घर फ़ोन कर कर बातचीत की और पता चला कि वो सच बोल रहे हैं। यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ के साथ काम करते थे उनकी दिमागी हालत ख़राब होने लगी और एक आदमी की तो हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान कर देने वाली घटनाएं हुई हैं। एक बार बेसमेंट में बैठे गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया गया। वह लोगों को बताता लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस के बाथरूम से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई और कई बार अजीब घटनाएं होती रहती थी। बाद में पता चला जहां वह ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पहले एक शमशान घाट हुआ करता था। खुदाई के दौरान वहां पर कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यह सभी घटनाएं होती थी। लेकिन रोज़ वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कंपनी ने यह बात फैलने से रोक दी, जिससे कंपनी के कारोबार पर प्रभाव न पड़े। वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।